पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ बदमाश लोग उसको उठा लेते हैं और उसके साथ तो और ज्यादा जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर देते हैं। वो शुरुआत में उसको बहुत मारते हैं और फिर उनको आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसको एक चारे की तरह इस्तेमाल करें और जब भी दुश्मनों से मुकाबला करना होगा तो उनको फंसाने के लिए पहले इसको चारा बनाकर फेंक देंगे और जब भी दुश्मन इसको चेक करने के लिए आएंगे तो उसी टाइम हम दुश्मन पे हमला करके उनकी जान ले लेंगे। बिल्कुल एक चारे की तरह ये हमारे काम आएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। तो वो शुरुआत में वांग को एकदम काल कोठरी में रखते हैं, उसको मारते हैं और बुरी हालत करने के बाद वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वांग के पास उसकी पावर नहीं थी इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन अगर उसके पास पावर होती तो वो सबकी जान ले लेता। वो शुरुआत में ही कह देता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी सारी पावर रिकवर करके रहूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग को उस पानी के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हुआ था, तो वो फटाक से करते हुए सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा अपनी बॉडी के अंदर समाने लगता है। वो अपने कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये ऑरा उसकी बॉडी में जाए ना तो उसका जो कल्टीवेशन रुक गया है वो हल्का हल्का स्टार्ट होने लग जाए। और जैसा वांग ने सोचा था धीरे धीरे करते हुए वो चीज होने भी लगती है। उसकी कल्टीवेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लग गई थी। सुनटाई का जो सील था वो यहाँ पर कल्टीवेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो स्पिरिचुअल ऑरा उसके अंदर जा रहा था वो सब कुछ को रोकते हुए वांग की बस कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर वांग बहुत ज्यादा खुश था। उसको तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन तकलीफ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी देर तक कल्टीवेशन अपनी इंक्रीज करने के बाद वांग कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर अपना की कंडेंसेशन लेवल जो मैंने सबसे पहले अपना ब्रेक थ्रू किया था उतनी तो एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो चुका था, क्योंकि वांग ने खुद को उस चेन के अंदर से बाहर निकाल लिया होता है। तो वहीं सारे बदमाश जो थे वो मौज काट रहे थे कि आज तो मजा ही आ गया, दुश्मनों का सफाया कर दिया, तो इससे अच्छी रात हमें कहाँ ही मिलेगी। दुश्मन वगैरह को उन लोगों ने लूट भी लिया होता है और ढेर सारा सोना चांदी उनके पास आकर जमा हो चुका था। उन्हीं सोना चांदी के अंदर एक जो बंदा था उसको एक स्पिरिचुअल बैग दिखाई देता है जो कि असल में वांग का ही बैग था। तो दूसरा बंदा उससे कहता है कि ये उसी गंदा जो दिखता आदमी है ना जिसको हमने बुरी तरीके से मारा है उसी के पास ये बैग था। मुझे समझ तो नहीं आया क्या है अंदर, जरा इसको खोल कर देखते कि अंदर से क्या मिलता है। लेकिन ये गधे लोग उसको बैग को खोलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो बैग उनसे खुलता ही नहीं, क्योंकि ये इतने पावरफुल कल्टीवेटर का बैग है तो ये मामूली लोग क्या ही उसका कुछ कर सकते हैं। उनकी तो बैग खोलने की भी औकात नहीं थी, तो वो बैग को जलाने की कोशिश करते, क्या पता जल के अंदर का सामान बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं होता। पूरा तरीका आजमा लेते हैं लेकिन उनसे एक बैग तक नहीं फट रहा था। वो लोग कहते कि क्या ही कमाल के कपड़े से ये बैग बना, अगर ये कपड़ा थोड़ा और मिल जाए ना और इसका हम एक आर्मर क्रिएट कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। इतना चमत्कारी वो आर्मर बन जाएगा हमारे पास। लेकिन ये कपड़ा उस गंदे दिख रहे आदमी के पास आया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खतरनाक बंदे को हमने उठा लिया है और उसके पास ये बैग है? क्योंकि हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कि वो कौन था, बस तो हमें वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला। ये चीज तो वो ही बता सकता है कि क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक है या फिर कोई वो चोर वगैरह तो नहीं है जो किसी खतरनाक बंदे का उसने बैग चुरा लिया होगा। तो वो लोग चले जाते हैं वांग से पूछताछ करने के लिए कि ये बैग उसके पास कैसे आया। लेकिन जब वो वहाँ पर आकर देखते हैं तो वांग तो पिंजरे के अंदर था ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी हल्का सा एक स्पिरिचुअल ऑरा आता है जो उस बदमाश के एक आदमी को तो जगह पर ही काट कर खत्म कर देता है। सभी की फटकर हाथ में आ जाती है कि क्या हुआ, ये पानी के अंदर क्या था जो इस बंदे को एक ही बार के अंदर मार दिया, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो लोग की फटी हुई थी कि तभी पानी के अंदर से धमाकेदार एंट्री मारते हुए वांग बाहर निकल कर आता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा था। और ऐसी कमाल की एंट्री वांग यहाँ पर मारते हुए आया था जिसकी कोई हद नहीं होती है। वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी वांग को देखकर कहते हैं कि तू है कौन, तेरे अंदर से ये पावर कैसे निकल रही है, क्या हुआ तुझे। वांग कहता है कि ये पूछने का तेरा हक नहीं है क्योंकि आज तूने मेरी हड्डियां तोड़ी थी, मैं तुझे कहाँ से तोड़ूंगा ना इसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को जकड़ लेता है जिसने उसकी हड्डियां तोड़ी थी और उसको इतना दबाता है कि बाप रे वो बिल्कुल टमाटर की तरह पचक जाता है। इससे घिनौनी किल आज तक के किसी डोंगुआ के अंदर नहीं दिखाई गई होगी। ऐसा पूरा फाड़ दिया था ना उसको जिसकी कोई हद नहीं थी। बदमाशों का लीडर यहाँ पर वांग के सामने पैर पकड़ने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी, आप कोई जरूर बहुत महान इंसान है, आपको इमॉर्टल होंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मेरा पूरा घर ले लीजिए, मेरा पूरा सोना चांदी ले लीजिए, जो आपको चाहिए वो सब ले लीजिए, बस उसके बदले मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन वांग सबसे पहले यहाँ पर उस बंदे के पास से अपना वो बैग ले लेता है जो बंदा वो खोलने की कोशिश कर रहा था, और बैग के अंदर कोई और नहीं बल्कि वांग का मॉस्किटो बीज था। गलती से भी अगर उन लोगों ने बैग खोल लिया होता ना तो भाई साहब वो मॉस्किटो बीज तो उनको वहीं पर खा गया होता। अपने ही मौत का सामान वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। वांग यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट को निकाल कर तैयार हो चुका था। मॉस्किटो बीस्ट को भी भूख लगी थी तो वांग कहता है कि जाओ और इसको तू खा ले और अपना पेट भर ले। तो मॉस्किटो बीस्ट भी बड़ी ब्रूटल तरीके से उसको भी वहां पर मार कर खा जाता है। जितने भी
बदमाश के साथी थे उनकी फटकर हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि वांग यहाँ पर आया था अपने मॉस्किटो बीच पे खड़ा होकर, जिसको देखकर सभी कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी इमॉर्टल के ऊपर हमने अत्याचार कर दिया, वो भी मॉर्टल इंसान होने के बाद। वो सब वांग के सामने भीख मांगने लग गए थे कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन मॉस्किटो बीस्ट तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे के ऊपर हमला करता और उसके पूरे अंदर का सामान, उसकी स्किन वगैरह सब निकाल कर खा जाता और कंकाल बनाकर उनको फेंक देता। इतना ब्रूटल तरीके से वांग और उसका मॉस्किटो बीस्ट यहाँ पर सारे बदमाशों को मारे जा रहा था। मजा ही आ गया ये चीज देखकर आज तो। वांग यहाँ पर कहता है कि जो भी यहाँ जिंदा रहना चाहता है ना, जहाँ से वो पानी निकल रहा था जिसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा है, वो पूरी जगह खोद दो, इतना ज्यादा खोदो कि वहाँ पर से बहुत ज्यादा पानी निकल कर बाहर आए। मुझे उस पानी की जरूरत है, अगर ये काम करते हो तो जिंदा छोड़ दूंगा, वरना यहीं पे सबको मार डालूंगा। वो लोग कहते हैं कि इतना भारी काम करने में हमें 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन कम से कम तो हमें चाहिए ही होगा। तो वांग कहता है कि नहीं, 1 दिन दूंगा, 1 दिन में खोद सकते हो तो खोदो, वरना अगले दिन तुम्हारी लाश भी नहीं मिलने वाली। इसलिए जितने भी लोग थे वो सभी वहाँ पर खुदाई की तैयारी शुरू कर देते हैं और वांग आराम से अपना वहाँ पर बैठा हुआ था और सभी को काम करवा रहा था, क्योंकि वो जो पानी था उसके अंदर का स्पिरिचुअल ऑरा वांग को बहुत पसंद आया था। और ये अगर ऑरा में यहाँ पर बैठकर वांग कल्टीवेशन करता है ना, तो उसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। पूरा 1 दिन निकल जाता है और उन सभी बदमाशों ने मिलकर वहाँ पर काफी गहरा कुआं बना दिया था और सारा पानी उसके अंदर आकर जमा हो चुका होता है। वांग कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा तो छोड़ा, लेकिन कोई भी अगर इस गांव से भागने की कोशिश किया ना, तो बाहर उसकी लाश ही जाएगी। जिस पर सारे के सारे लोग मान जाते हैं और उसके बाद वांग उसी तालाब के पास आ जाता है जिसको खोद कर बाकी बदमाशों ने बनाया था। वांग यहाँ पर खुश तो था पानी के अंदर स्पिरिचुअल जो एनर्जी थी उसको पाकर, लेकिन एक चीज में उसको डाउट होता है कि ये मामूली से पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहां से रही है, इसका असल में राज क्या हो सकता है जो ये पानी इतना ज्यादा कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। इसलिए वो सबसे पहले पानी के अंदर चले जाता है ताकि इसका सीक्रेट जान सके। अंदर गहराई में जाते जाते काफी टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक इसको सीक्रेट पता नहीं चलता। लेकिन जब वो एकदम जमीन तक के पहुंच जाता है तब उसको वहां पर कुछ हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन दिखाई देते हैं। कई सारे स्टोन को मिलाकर एक वहां पर फॉर्मेशन क्रिएट हुआ पड़ा था और वही जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था पूरे के पूरे पानी के अंदर। जैसे ही वांग यहाँ पर उस स्पिरिचुअल एनर्जी का जो फॉर्मेशन बना था उसको खोलता है कि अंदर उसको किसी इंसान की लाश दिखाई देती है। वांग को यहाँ पर समझ तो नहीं आता कि आखिर ये लाश किसकी है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह चुका था कि इसने मरने के बाद भी अपनी लाश को छुपाने के लिए 5 हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन से एक फॉर्मेशन बनाया और फॉर्मेशन बनाकर इसने अपनी लाश भी यहाँ पर छुपा दी, या फिर इसने खुद छुपाया होगा या फिर किसी ने इसको यहाँ पर कैद किया होगा इन हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन से। लेकिन मुझे इससे क्या, ना ही मुझे इसके बारे में जानना है, ना ही मुझे इससे कोई मतलब है। मुझे मतलब है स्पिरिचुअल एनर्जी से जो मुझे यहाँ पर से मिल रही है। लेकिन वांग जैसे ही वहां से जाने वाला था, वांग के पास जो एक पेंटिंग होती है जिसके अंदर से ऑरा बाहर निकलता है, वो अपने आप ही उसके पास से बाहर निकलकर खुल जाती है और पेंटिंग के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वांग भी हैरान कि ये क्या हुआ, मेरी पेंटिंग मेरी बिना परमिशन के कैसे बाहर निकल आई, सब ठीक तो है ना यहाँ पर। लेकिन वो पेंटिंग के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो पूरा एक भवंडर क्रिएट करने लग जाता है और उस वजह से वो जो बंदा था उसके भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आने लग गई थी। पेंटिंग जो थी वो पूरी तरह से बंदे की जो एनर्जी थी वो खींच कर अपने अंदर ही समा लेती है। यहाँ तक कि उस बंदे की लाश भी गायब हो चुकी थी और सारा का सारा ऑरा निचोड़ कर पेंटिंग के अंदर जा चुका था। वांग कहता है कि अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ये मेरी पेंटिंग तो दूसरा स्पिरिचुअल एरा ऑब्जॉर्ब भी कर सकती है। तो जितने भी बदमाश लोग थे उनमें से मॉस्किटो भी एक को पकड़ कर लेकर आता है और वांग कहता है कि जरा तुम मुझे बताओगे कि ये जो पिंजरा तुमने बना कर रखा था पानी के ऊपर, ये जगह तुम्हें मिली कैसे? कैसे तो मिली होगी ना वो जगह। तो वो बंदा कहता है कि ऐसे मिली तो नहीं, लेकिन अचानक से कुछ टाइम पहले यहाँ पर पहाड़ी वगैरह था और यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ जिस वजह से पहाड़ी टूट गया और टूटने के बाद ये जगह हमें मिल गई थी। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया और ये पानी वगैरह तो पहले से यहाँ पर मौजूद था। जब पहाड़ टूटा तो उसके अंदर से ये पानी बाहर निकल कर आया। हमारे बॉस को लगा कि ये बहुत सही जगह होगी बंदों को कैद करके और कालकोठरी बनाने के लिए, तो हमने इसको कालकोठरी बना दिया और हमारे दुश्मन को यहाँ पर कैद करके हम उसको टॉर्चर किया करते थे। ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है कि आखिर वो धमाका क्या था। हो सकता है कि जो बंदे की लाश अंदर थी ना वही यहाँ पर आकर गिरा होगा। उसके गिरने की वजह से धमाका हुआ और उसी वजह से ये पानी नॉर्मल सा स्पिरिचुअल वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो बंदा था कौन? आखिर वो था कौन जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी और बड़ी बेरहमी से उसको मार दिया गया था? चलो लाश किसकी भी थी वो समझ में आता है, लेकिन उसकी लाश का मेरे स्क्रोल के साथ जो पेंटिंग है क्या कनेक्शन है, जो मेरी बिना परमिशन के ये पेंटिंग बाहर निकल कर आ गई थी और पेंटिंग ने उस बंदे की लाश तक को अपने अंदर समा लिया। वो जो पेंटिंग खोलता है तो पेंटिंग के अंदर से सेम वैसा ही ऑरा बाहर निकल रहा था जैसा कि उस लाश के अंदर से निकल रहा था। मानो कि ये पेंटिंग का और उस लाश का कोई ना कोई तो कनेक्शन 100% था। वहां कहता है कि चलो ठीक है, इस चीज के बारे में ना मैं बाद में और अच्छी तरह से जानकारी निकाल लूंगा कि वो बंदा कौन था, लेकिन मेरे पास इस चीज का हाल फिलहाल तो टाइम नहीं है। सबसे पहले मुझे खुद को रिकवर करना है और अपनी पावर को इंक्रीज करना है, तो पहले मैं वही करता हूँ। तो वांग यहाँ पर खुद को रिकवर करने के काम
पर लग जाता है और वो जो पानी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन को वो बढ़ाने के काम पर लग चुका था। वांग यहाँ पर कह रहा होता है कि ये जो सुनटाई का सील मेरे ऊपर लगा हुआ है ना, ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ ही साथ जो पानी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको भी एब्जॉर्ब करते जा रहा है। मुझे पहले इसकी सील की एनर्जी को रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। चाहे यहाँ पर कितना भी मेथड हार्ड क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे फोर्सफुली खुद की बॉडी को इस काबिल बनाना है कि मेरी बॉडी सारा का सारा स्पिरिचुअल एरा एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाए। इसलिए वांग फोर्सफुली अपनी बॉडी पे प्रेशर डाल रहा होता है ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाए और इस वजह से उसका ब्रेक थ्रू यहाँ पर हो जाएगा। देखते ही देखते यहाँ पर करीब करीब 6 महीने निकल चुके थे और 6 महीने तक के वांग उसी तालाब के पास बैठा हुआ था और वहीं पर वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था। 6 महीने की कड़ी मेहनत यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए रंग ला रही थी और वांग का जो की कंडेंसेशन लेवल था वो उसके लेवल 6 पर पहुंच चुका होता है। कल्टीवेशन का जो सबसे शुरुआत का लेवल होता है उसको की कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसको वांग ने शुरुआत के ही एपिसोड में ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन जब उसकी सारी पावर खत्म हुई तो वो पहले लेवल से दोबारा शुरू कर रहा है। तो उसने अभी 6ठा लेवल ब्रेक थ्रू किया था। वांग कहता है कि युआन फेंग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन और ये सुनटाई की स्किल नहीं होती ना मेरे पास, तो मेरा की कंडेंसेशन नहीं, मैं तो नेक्सन सोल के भी आसपास पहुंच गया होता अभी तक के। लेकिन छोड़ो हटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी स्पीड से बढ़ रही है लेकिन मेरी कल्टीवेशन मुझे वापस तो मिल रही है, यही मेरे लिए बहुत है। वांग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहा था। सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे क्योंकि फोर्सफुली वो कल्टीवेशन करते हुए इतने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा था तो उसकी बॉडी फट रही थी। लेकिन जितनी वो फटती उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा उसकी बॉडी को वापस से रिकवर करते जाता और उसकी बॉडी भी रिकवर हो रही थी, उसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पर रिकवर होते जा रही थी। वांग अपनी बॉडी पे और ज्यादा बहुत ही खतरनाक वाला प्रेशर डालने के लिए उसको जो एक बार स्पिरिचुअल जेड मिला था उसका ही एक टुकड़ा तोड़ कर खा जाता है ताकि उसकी बॉडी और ज्यादा प्रेशर को हैंडल करने के लायक हो जाए। वो इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा था अपनी बॉडी को कि इसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन ये करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी तो थोड़ी है। पहले उसकी अपनी बॉडी को तकलीफ देना है, वो तकलीफ को खत्म करने के लिए जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही जाकर उसकी बॉडी और उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो पाएगी। बाहर जो आसपास खड़े बदमाश लोग थे वो भी ये देखकर वांग को पागल हो गए थे कि ये सठिया गया है क्या, इतनी तकलीफ खुद को देगा तो ये अपनी तकलीफ से ही मारा जाएगा, इसकी कल्टीवेशन बढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन वांग कुछ भी नहीं सुनता, बस वो अपने आप को तकलीफ देते हुए अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था और उसकी जो सोल थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए रिकवर होने लग गई थी। एक धमाकेदार ऑरा वांग के अंदर से बाहर निकलता है और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वांग ने एक बार फिर से अपना ब्रेक थ्रू किया और सच में यहाँ पर वांग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और अब वो यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे पहुंच चुका था जो कि की कंडेंसेशन के बाद आता है। जितना भी वांग का ऑरा निकलता वो जितने भी बदमाश लोग खड़े थे वो लोग कहते कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, कोई भी 1% भी वांग को डिस्टर्ब मत करना, कोई उसको डिस्टर्ब किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वांग अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग बिल्कुल एक गुलाम बन चुके थे वांग के और वांग जो भी कहेगा उनको मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद वांग अपना उसी मॉस्किटो बीच पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ जाता है। वांग कहता है कि जो मैंने अभी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया है ना, युआन फेंग का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था उसका जो अटैक था वो 10 से 15% तक के अब कम हो चुका है। मतलब कि युआन फेंग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन वाला अटैक उसकी पावर कम होते जा रही है। उसी के साथ साथ सुनटाई का जो सील था वो भी अपनी पावर को कम करते जा रहा है। मतलब साफ है कि मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू करता जाऊंगा और अपनी पावर इंक्रीज करूंगा तो आर्टिस्टिक कंसेप्शन युआन फेंग के और सुनटाई के सील की पावर अपने आप ही कम होते जाएगी। वहां कहता है कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि मेरे सामने किसी पावरफुल बंदे से हाल फिलहाल ना हो जाए, क्योंकि उससे फाइट करने में अपनी बहुत सारी चीज को खो दूंगा। लेकिन अभी मुझे कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि मुझे बहुत चीजों की जरूरत है। तो बस प्रार्थना तो यही है कि कोई पावरफुल बंदा अभी यहाँ पर मुझसे पंगा लेने ना आ जाए। वहां कहता है कि यहाँ की तो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं खा गया, लेकिन मुझे अभी और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे दूसरी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पर भी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो, तो मैं वहां जाकर अपने आगे के ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। वहां को थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक बर्निंग सोल सेक्ट के बारे में पता चलता है तो वो उसी तरफ अपना रुख कर लेता है, इस उम्मीद में कि वहां पर मुझे कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जहां पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो क्या वांग अपने इस सफर में कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्या वो बर्निंग सोल सेक्ट में अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर कर पाएगा? ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।